Hello friends, welcome to another practice question of linear equations in two variables. This is the 140th question in this series. I will strongly urge you to go back and watch the previous 139 questions as well. The link to the entire playlist is down there in the description for your reference. ध्यान रखिएगा इस चैनल पे हम आपके लिए पुराने सालों में पूछे हुए सारे क्वेश्चंस और एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं. सो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस वन. ये क्वेश्चन पूछा गया था सीबीएसई एग्जाम्स ऑफ 2009 में. बहुत ही इजी क्वेश्चन है. पूछ रहे क्वेश्चन की फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू के माइनस 2 एंड 12x प्लस के वाई इक्वल टू के हैज नो सोल्यूशन. तो पहले इस दोनों इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं. तो इक्वेशन है हमारा के एक्स प्लस 3y माइनस ऑफ के माइनस 2 इज इक्वल टू 0. ये है हमारा एक पार्ट. और जो हमारा दूसरा पार्ट है, दोनों को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहे हैं. 12x प्लस के वाई माइनस ऑफ के इक्वल टू 0 हैज नो सोल्यूशन. अब नो सोल्यूशन का हमारा कंडीशन होता है a1/a2 शुड बी इक्वल टू b1/b2 and should not be equal to c1/c2. This is the condition for no solution. This is the condition for no solution. अब अगर मैं इधर रख दूं इन सारे वैल्यूज को, तो मैं पहले दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता हूं. ठीक है, तो पहले मैं क्या करता हूं, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 को इक्वेट करता हूं. तो अगर मैं ये करूं तो मुझे मिलता है k/12 इज इक्वल टू 3/k. इसको अगर सॉल्व करूं तो मुझे यहां से निकल के आता है k स्क्वायर इज इक्वल टू 36 और यहां से मुझे मिल जाती है k की पहली सेट ऑफ वैल्यूज की k विल बी इक्वल टू प्लस और माइनस 6. तो मुझे पहले कंडीशन से k की दो वैल्यूज मिल रही हैं, k इज इक्वल टू +6 और -6. अब जो दूसरा कंडीशन है कि b1/b2 शुड नॉट बी इक्वल टू c1/c2, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि 3/k should not be equal to minus of k by k minus 2 upon minus of k. अब अगर मैं माइनस माइनस कैंसिल कर दूं और क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो मुझे मिलता है 3k इज शुड नॉट बी इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 2k और यहां से मुझे मिल जाता है 5k शुड नॉट बी इक्वल टू के स्क्वायर और k शुड नॉट बी इक्वल टू 5. तो अगर k की वैल्यू +6 या -6 है और k की वैल्यू +5 के बराबर नहीं है, तो these set of solutions will have no solution. This set of equations will have no solution. So the answer is that the value of k should be equal to plus or minus 6. और क्योंकि प्लस और माइनस 6 जो है ये 5 के बराबर नहीं है, तो मैं उस सेकंड कंडीशन को इग्नोर कर सकता हूँ. ठीक है, अगर k प्लस और माइनस 6 के बराबर है तो डेफिनेटली k 5 के बराबर नहीं है. So this condition automatically satisfies this condition. Hence, this is my answer, that the value of k equal to plus or minus 6 satisfies the condition that if k is equal to plus or minus 6, then this set of equations will have no solution. I hope you found the solution useful. Please do like, share, comment, and subscribe. In case you want me to solve any other questions for you, do put down your queries in the comments below. Till then, keep working hard, keep practicing hard. Cheers and God bless.